मैं आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 3 लेके आया हूँ। इस प्रश्न में हमसे बोला था कि एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है जिसमें दो समान लंबाई की जीवाएं, मतलब जीवाओं की लंबाइयाँ क्या है, बराबर है। जिसमें दो समान लंबाई की जीवाएं वृत्त को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसको केंद्र से मिलाने पर जो कोण बनेगा वो दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, हमें सिद्ध करके दिखाना है। अर्थात कोण APO जो है, कोण APO बराबर है कोण DPO के। इससे पहले वाले प्रश्न में जो प्रश्न नंबर 2 था, हम सिद्ध किए थे अगर कोई जीवा समान लंबाई की है और वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत खंड आपस में बराबर होते हैं। तो वहां से इसका जो संगत खंड है वो AP बराबर हो सकता है DP के, ये हम मान लिए दिया गया प्रश्न में, क्योंकि इससे पहले हमें पता था। यहाँ से इसका जो संगत खंड होगा ये वाला खंड इस वाले खंड के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध दिया गया है। ये कोण इस कोण के बराबर करना है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। चलो लग जाते हैं काम पे, जो करना है करके फिनिश, खत्म। छोटा सा प्रश्न है, यहां से अगर हम ले ले त्रिभुज, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज DOP में, त्रिभुज DOP में तो यहां से ध्यान से देखने पर दिखाई दे रहा होगा, ये देखो केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी है, यह केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी है, तो दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर एक वृत्त में चाहे जितनी त्रिज्या खींची जाए, 1000 टू खींच दो, जितना मन करे उतना खींच दो, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात यहां से लिख सकते हो भुजा AO बराबर DO, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, या एक ही वृत्त की त्रिज्या है, या वृत्त की त्रिज्या है, डायरेक्ट लिख दो, वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। उसके बाद इसमें दिख रहा होगा ए वाली जो भुजा है AP और DP संगत खंड एक दूसरे के बराबर होते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में हम सिद्ध कर चुके हैं। संगत खंड नहीं देखे हो तो दूसरा प्रश्न देख लेना। इसके संगत खंड जब जीवा अंदर प्रतिच्छेद करती है तो उसके संगत खंड आपस में बराबर होते हैं। या तो दिया गया उसको दिया गया में लिख लो, चाहे जैसे लिख लो। यहां से लिख सकते हो भुजा AP बराबर DP, ये प्रश्न में दिया गया है। दो कंडीशन हुई, तीसरी तो ऑटोमेटिक चल के हमारे पास आ गई। ये देखो O से लेकर P तक, O से लेकर P तक इसमें भी है, O से लेकर P तक इसमें भी है। भुजा OP बराबर OP, उभय निष्ठ भुजा। भुजा OP बराबर OP, उभय निष्ठ भुजा, उभय निष्ठ भुजा है। क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ भुजा है। 1 2 3, 1 2 3, 3 शर्तें चाहे जहां चाहे जिस त्रिभुज जानने में रहे त्रिभुज, अगर 3 शर्तें बराबर हो गई त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम हो जाता है। अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सोते हुए भी कोई पूछेगा तो कहोगे उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। सर्वांग सम त्रिभुज, उसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर। तो यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, यस 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 से, यस 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 से त्रिभुज AOP सर्वांग सम होगा त्रिभुज DOP के। या देख लो, A की संगत में D है, O की संगत में Y है, P की संगत में P है।
ए की संगत में डी है तो डी, ओ की संगत में ओ है तो ओ, पी की संगत में पी है तो पी के। इसलिए इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसलिए इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। संगत कोण आपस में बराबर होने का मतलब, अब अगर देखा जाए कोण एपीओ, ए अंतिम वाला फिर बीच वाला एपीओ, तो इसका संगत कोण डीपीओ, तो एपीओ बराबर होगा डीपीओ के। यहां से लिख सकते हो कोण ए, पहले वाला लिख लो एपीओ बराबर होगा, आप खोजो इसके संगत ए के साथ में कौन है डी, तो डी लिखो। फिर पी है, पी की संगत में पी है तो पी लिख लो, फिर ओ की संगत में वही है तो ओ लिख लो। तो कोण एपीओ बराबर होगा कोण डीपीओ। क्या हमें यही करना था? कोण एपीओ बराबर है कोण डीपीओ के, यही हमें सिद्ध करके दिखाना था। सिंपल सा सादा सा एकदम प्रश्न था, छोटा सा नन्हा सा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आया नहीं होगा, एकदम 100% समझ में आया होगा। एकदम साधारण सा प्रश्न, अच्छी तरीके से इसको देख लीजिए। अगर नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ।